दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए एक कॉम्बो प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उस कॉम्बो प्लानिंग में कौन कौन से प्लान ऐड किए गए हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखें। संभव है कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आपका सपना MDRT का है, यदि आप COT या TOT करना चाहते हैं, तो मुझे यह यकीन है यह कॉम्बिनेशन प्लानिंग आपके इस सफर में आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाली है। तो आइए आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन प्लान के विषय में आपको जानकारी दूं उससे पहले अपने मन की कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली जब मैं किसी कॉम्बिनेशन प्लान की वीडियो को बनाता हूं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि यदि आप उस वीडियो को किसी क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो आपका वह क्लाइंट उस कॉम्बिनेशन प्लान की जानकारी हासिल करने के लिए आपसे ही संपर्क करे। और यही वजह है कि उस वीडियो में उस प्लान की जानकारी मैं नहीं देता। अब यदि वहां पर ही मैं उस पॉलिसी की जानकारी दे दूं तो उसका नुकसान आपको यह हो सकता है कि आपका वह क्लाइंट किसी और अभिकर्ता से संपर्क करके अपने लिए वह पॉलिसी ले ले, यानी आपके द्वारा की गई मेहनत का लाभ कोई दूसरा अभिकर्ता ले जाए। यदि इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि जब कॉम्बिनेशन प्लान का प्रेजेंटेशन दिया जाए उसी में उस प्लान की जानकारी भी दे दी जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आगे से जब भी कॉम्बिनेशन प्लान के प्रेजेंटेशन को दिया जाएगा तो उसी में प्लान की इंफॉर्मेशन भी मैं दे दूंगा। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में जिस कॉम्बिनेशन प्लानिंग का प्रेजेंटेशन किया गया है उसमें पिता की अवस्था 30 साल ली गई है और यह मान लिया गया है कि उसके बच्चे की उम्र 0 साल है। और यदि आप उस कॉम्बिनेशन प्लानिंग को सेल करते हैं तो उसमें कुल 8 पॉलिसियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन यदि थोड़ी सी चतुराई आपने बरता तो वहां पर आपको नंबर ऑफ पॉलिसी 9 मिल जाएगी। अब 9 पॉलिसी कैसे मिलेगी इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन प्लानिंग में जीवन लक्ष्य की 8 पॉलिसियां ली गई हैं, यानी 833 नंबर 18 साल का, 833 नंबर 19 साल का, 833 नंबर 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, 23 साल, 24 और 25 साल का, ताकि बच्चा जब हायर एजुकेशन में पहुंचे या प्रोफेशनल एजुकेशन करने के लिए जाए तो इस कॉम्बिनेशन प्लानिंग से उस बच्चे को पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। और यहाँ पर सम एश्योर्ड जो लिया गया है वह 1-1 लाख रुपए का लिया गया है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी की पूरी जानकारी होगी, लेकिन यदि आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी की जानकारी नहीं है तो हमारे इस चैनल पर जीवन लक्ष्य पॉलिसी की जानकारी के लिए वीडियो पोस्ट है और इसके लिए 3 वीडियो दी गई है। उन तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अपनी सुविधा अनुसार बारी बारी से तीनों वीडियो को देखकर जीवन लक्ष्य पॉलिसी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी पॉलिसियां ली गई हैं सभी का सम एश्योर्ड 1-1 लाख रुपया लिया गया है। यदि आपका क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है और वह ज्यादा प्रीमियम पे कर सकता है तो यहाँ पर आप सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं, या फिर यदि आपके क्लाइंट के पास पूंजी कम है तो यहाँ पर जो पॉलिसियां हैं वह 8 पॉलिसी की बजाय 7 पॉलिसी, 7 की बजाय 6 पॉलिसी आप सेल करके आप उसको कम प्रीमियम में भी पॉलिसी दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ईयरली वाइज प्रीमियम की क्या कंडीशन है। तो यह जो पॉलिसी है 833/18-15 यानी 833 नंबर टेबल, इसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है 1 लाख लिया गया है और यहाँ पर टर्म राइडर ले लिया गया है 1 लाख रुपए का। तो 833/18-15 की पहले साल की प्रीमियम आएगी 7,093 रुपए और दूसरे साल से 15वें साल तक क्लाइंट को 6,941 रुपए जमा करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जो 833/19-16 है इसमें पहले साल की प्रीमियम 6,643 रुपए और
उसके बाद 6,500 रुपए आएगी। इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 833-19, 833-20, 833-21, 833-22, 833-23, 833-24 और 833-25 की पहले साल की प्रीमियम और उसके बाद दूसरे साल से आखिरी साल तक की प्रीमियम क्लाइंट को क्या जमा करना होगा यह दिया गया है। अब यदि इसको टोटल कर दिया जाए तो सालाना प्रीमियम आती है 46,818 रुपए और दूसरे साल से यानी सब्सिक्वेंट ईयर में जो प्रीमियम जाएगी वो जाएगी 45,815 रुपए। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक कार्य आप कर सकते हैं, यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड 1-1 लाख रुपए रखें और जो टर्म राइडर सम एश्योर्ड है यह टर्म राइडर सम एश्योर्ड न देकर प्लान नंबर 822 आप क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। 8 लाख रुपए का प्लान नंबर 822 सेल कर दीजिए और शेष यहाँ पर जितने भी टर्म में पॉलिसियां दी गई हैं प्लान नंबर 833 सेल कर दीजिए। यह जो प्लान है सेम तरीके से वर्क करेगा। आपको फायदा यह हो जाएगा कि एक पॉलिसी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। दोस्तों यदि आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में यह कहा हुआ है कि 130 रुपए जमा करने पर बेनिफिट होंगे। तो ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि सालाना प्रीमियम 46,818 रुपए आ रही है। यदि इसमें 365 से आप डिवाइड कर दीजिए तो जो डेली का प्रीमियम आता है वह आता है 128 रुपया 27 पैसा, यानी 130 रुपए मैंने राउंड फिगर बना लिया है। यानी हम यह क्लाइंट से कह सकते हैं कि यदि 130 रुपए की बचत क्लाइंट करता है तो उसको इस पॉलिसी में जो मिलने वाले बेनिफिट हैं वो उसको मिलते रहेंगे। अब पहले साल में अगर इनकम टैक्स सेविंग की बात की जाए तो पहले साल की प्रीमियम में 13,842 रुपए का टैक्स का शुद्ध बेनिफिट क्लाइंट को हो जाएगा। अब यदि दूसरे साल के प्रीमियम की बात की जाए तो दूसरे साल से लेकर 15 साल तक क्लाइंट को 45,812 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 15 साल तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 833 18 साल की जो पॉलिसी होगी उसकी प्रीमियम क्लाइंट को 15 साल ही जमा करनी होगी। तो यहाँ पर अगर डेली देखा जाए तो 125 रुपए 51 पैसे क्लाइंट को जमा करने पड़ेंगे और यहाँ पर प्रति वर्ष क्लाइंट का जो पैसा बचेगा 13,842 रुपए, यानी कि क्लाइंट 15वें साल तक 1,93,396 रुपए इनकम टैक्स में सेव कर लेगा। जब पॉलिसी 16 साल की होती है उस समय क्या होगा? प्लान नंबर 833-18-15 यह पॉलिसी की प्रीमियम क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रीमियम क्लाइंट को जमा करना पड़ेगा 13,871 रुपए, यानी डेली का जो प्रीमियम आ गया 106 रुपए 50 पैसे और कस्टमर अपने इनकम टैक्स में सेव कर पाएगा 11,745 रुपए। जब पॉलिसी 17 साल में पहुंचती है उस समय क्या होगा कि प्लान नंबर 833-19-16 की प्रीमियम क्लोज हो जाएगी, यानी अब क्लाइंट की जो प्रीमियम होगी वो होगी 32,371 रुपए। डेली वाइज में अगर डिवाइड कर दीजिए तो 88 रुपया 69 पैसा आता है और यहाँ पर क्लाइंट का इनकम टैक्स में जो पैसा सेव होता है वह होता है 9,781 रुपए। अब जब पॉलिसी की 18वें साल की प्रीमियम जमा करने की बात आएगी उस समय 833-20-17 वाली जो प्रीमियम है वह क्लोज हो जाएगी, यानी क्लाइंट को जमा करना पड़ेगा 26,254 रुपए। डेली में अगर देखा जाए तो 71 रुपया 93 पैसा आता है और यहाँ पर टैक्स सेव होता है 7,933 रुपए। अब जैसे ही क्लाइंट का वह बच्चा 18 साल का होता है, यानी पॉलिसी 19वें साल की शुरुआत में होती है, 18 साल कंप्लीट कर चुकी होती है, उस समय क्या होगा? तो उस समय 833-21-18 की जो प्रीमियम होगी वह बंद हो जाएगी और 833-18-15 यानी 18 साल की जो पॉलिसी आपने क्लाइंट को दिया होगा वह पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक घटना और घटेगी। 833-22, 833-23, 833-24, 833-25 यह जो टर्म की पॉलिसियां हैं इनकी प्रीमियम क्लाइंट को जमा करना पड़ेगा, यानी क्लाइंट 20,472 रुपए क्लाइंट को प्रीमियम जमा करना है और 833-18 यानी 18 साल के टर्म की जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। यह मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,83,500 रुपए और प्रीमियम का लोड क्लाइंट के ऊपर होगा 20,472 रुपए का, यानी 1,83,500 रुपए जो क्लाइंट को मिलने वाला है उसी में से हम 20,472 रुपए जमा करा देते हैं, यानी क्लाइंट के हाथ में
1,83,028 रुपए चला जाता है। अब जब बच्चे की अवस्था 19 साल की होती है, उस कंडीशन में क्या होगा कि 22 वर्ष की जो पॉलिसी की गई है उसकी प्रीमियम वेव हो जाएगी और 19 साल की जो पॉलिसी होगी उसकी मैच्योरिटी होगी। क्लाइंट को 14,986 रुपए जमा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लाइंट को 4,528 रुपए टैक्स में छूट मिलेगी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी 19 साल की जो मैच्योर हो रही है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग हो जाएगी 1,88,500 रुपए। यहाँ पर प्रीमियम लोड है 14,986 रुपए, यानी क्लाइंट के हाथ में 1,73,514 रुपए चला जाएगा। अब जब बच्चे की अवस्था 20 साल की होती है तो क्लाइंट को 9,766 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा और इस प्रीमियम की वजह से क्लाइंट को 2,951 रुपए की छूट मिलेगी। अब यह जो 20वें साल की पॉलिसी है इसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी 1,94,000 रुपए और प्रीमियम का लोड है 9,766 रुपए, यानी क्लाइंट के हाथ में जाएगा पैसा 1,84,234 रुपए। जब बच्चे की अवस्था 21 साल की होती है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो 24 साल की थी जिसकी प्रीमियम 21 साल जमा करनी थी उसकी प्रीमियम वेव हो जाएगी और प्लान नंबर 833-21 यह पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा। लेकिन क्लाइंट को जो 25 साल की पॉलिसी की गई थी उसकी प्रीमियम 4,778 रुपए अपने पास से जमा करना होगा और इस प्रीमियम के कारण 1,444 रुपए की उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। अब 21 साल की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वह है 2,07,900 रुपए और क्लाइंट के ऊपर प्रीमियम का लोड है 4,778 रुपए, यानी क्लाइंट के हाथ में 2,03,122 रुपए चले जाएंगे और इसी के साथ क्लाइंट की सभी प्रीमियम समाप्त हो जाएगी। अब क्लाइंट को प्रीमियम जमा नहीं करना होगा और जब बच्चे की अवस्था 22 साल की होती है तो 22 साल वाली पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,15,800 रुपए मिलेगा। जब बच्चा 23 साल का होगा तो 23 साल वाली पॉलिसी मैच्योर होगी 2,27,700 रुपए भुगतान के साथ। 24 साल की एज में 2,40,600 रुपए और 25 साल की एज में 2,55,500 रुपए का भुगतान उस बच्चे को मिल जाएगा ताकि वह बच्चा अपनी हायर एजुकेशन आसानी से कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों आइए अब प्रीमियम, टैक्स और रिटर्न के विषय में एक साथ समझ लेते हैं। तो कस्टमर ने टोटल प्रीमियम अपने पास से जो जमा किया होगा वो किया होगा 7,85,680 रुपए और क्लाइंट का जो टैक्स बचता है वो बचता है 2,52,198 रुपए। अब यदि टैक्स को माइनस कर दिया जाए तो 5,33,482 रुपए क्लाइंट के गए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी है इसी के कारण से क्लाइंट को टैक्स में छूट मिल रही है। तो यदि इसको भी लाभ ले लेते हैं तो उस कंडीशन में 5,33,482 रुपए ही क्लाइंट का लग रहा है और LIC से टोटल रिटर्न कितना हो रहा है 16,63,498 रुपए। अब ये जितने भी कैलकुलेशन है ये मैंने प्लस माइनस करके यहाँ पर किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जब भी क्लाइंट से आप बात करेंगे तो वहां पर टैक्स के विषय में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा लाभांश है जो क्लाइंट को जाता है और यह आपकी पॉलिसी को क्लोज करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। और LIC के नियमों के अनुसार पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वह भी टैक्स फ्री है, तो इसकी भी चर्चा आप क्लाइंट के साथ जरूर करेंगे। अब यह तो हो गया कि क्लाइंट जीवित है, क्लाइंट ने सभी प्रीमियम जमा किया, उसको टैक्स में क्या लाभ मिला, उसको मैच्योरिटी पर क्या लाभ मिला। आइए अब समझते हैं कि यदि क्लाइंट की किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उदाहरण के लिए हम यह मान लेते हैं कि उस क्लाइंट की डेथ पॉलिसी के पहले ही वर्ष में हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहला कार्य यह होगा कि पॉलिसी की सभी प्रीमियम माफ हो जाएगी। दूसरा चीज क्या होगा, जो आपने टर्म राइडर दिया हुआ है उस राइडर का 8 लाख रुपए उसके नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है। पॉलिसी के अगली वर्षगांठ से 17वें साल तक प्रति वर्ष 80,000 रुपए का रिटर्न नॉमिनी को मिलता रहेगा। अब जब बच्चा 18 साल का होता है उस समय 18 साल वाली जो पॉलिसी होगी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,83,500 होगी और उसके अलावा जो 7 पॉलिसियां हैं उनका 10% रिटर्न होगा, यानी 70,000 और मिलेगा, यानी 2,53,500 का भुगतान इस पॉलिसी में जो व्यक्ति नॉमिनी होगा उसको पेमेंट हो जाएगा। जब बच्चे की अवस्था 19 साल की होती है तो जो 19 साल वाली पॉलिसी है उसका पेमेंट होगा 1,88,500 रुपए और जो अदर 6 पॉलिसियां हैं
उसका 10% यानी 60,000 रुपए और मिल जाएगा, यानी 2,48,500 रुपए। ठीक इसी तरह से जब पॉलिसी 20 साल में पहुंचती है तो 1,94,000 रुपए रिटर्न होते हैं 833.20 से, और जो शेष 5 पॉलिसियां हैं उसका 10% यानी 50,000 और रिटर्न होता है, यानी 2,44,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। जब पॉलिसी 21 साल की होती है उस समय 21 साल वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और साथ में जो 4 शेष बची पॉलिसियां हैं उसका 10% रिटर्न होगा, यानी 2,47,900 रुपए। इसी तरह से जब पॉलिसी 22 साल में पहुंचती है तो 2,15,800 रुपए रिटर्न होता है 22 साल वाले पॉलिसी का, और जो 3 पॉलिसियां हैं उसका 30,000 रुपए रिटर्न होगा। जब पॉलिसी 23 साल की होती है तो 23 साल वाली पॉलिसी से मैच्योरिटी होगी और शेष जो 2 पॉलिसियां हैं उसका 10% यानी 2,47,700 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। जब पॉलिसी 24 साल की होगी तो 2,50,600 रुपए, और जब पॉलिसी 25 साल में पहुंचती है तो 2,55,500 रुपए का भुगतान हो जाता है। यानी अगर टोटल डेथ क्लेम की अमाउंट को अगर देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा 41,53,500 रुपए। है ना फायदे का सौदा। मेरे अजीज दोस्त, मैंने यह पूरा डिस्कशन आपको सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि मैं यह जानता हूँ जो पॉलिसियां अभिकर्ता को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसकी एजेंसी में वही पॉलिसी सबसे ज्यादा सेल होती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले जीवन लक्ष्य पॉलिसी की पूरी जानकारी लीजिए, इसके कैलकुलेशन को खुद बैठकर कीजिए, और मैंने जिस तरह से इस पॉलिसी के प्रेजेंटेशन को पिछले वीडियो में मैंने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, ठीक उसी तरह से आप क्लाइंट से डिस्कस कीजिए या फिर उस वीडियो को ही क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में दिया गया प्रेजेंटेशन आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद है, आपके ग्राहक के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा और पिछली वीडियो को अपने क्लाइंट के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपका क्लाइंट आपसे संपर्क करके इस प्लान के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करे। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप उस पिछली वीडियो को क्लाइंट को शेयर करते हैं और क्लाइंट उस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेता है तो निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क करेगा। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को बनाते समय मैंने यह ध्यान रखा है कि लगभग हर तरह की समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में कवर कर लूं, लेकिन फिर भी संभव है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को अपने विकास अधिकारी के साथ समझ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें भी पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर पर आपके कार्य को बेहतर करने के लिए तमाम जानकारियां पहले से मौजूद हैं। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और यदि आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप इस तरह के प्रेजेंटेशन भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपका कोई अभिकर्ता मित्र है और आप उसकी सहायता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को उस साथी अभिकर्ता के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी इस वीडियो को देखते हैं और उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।